हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की 20 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rac.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी डीआरडीओ रिक्रूटमेंट एंड एक्सेसमेंट सेंटर रहेगी, यानी कि आरएसी रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज जो है 20 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया जहां जहां डीआरडीओ के जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहां जहां इनके यूनिट्स और सेंटर्स है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं रखा गया है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो स्क्रीनिंग और इंटरव्यू बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो है तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या वुमेन इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आप एग्जेम्प्टेड रखे गए हैं। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड क्या रखा गया है। तो पेमेंट मोड की अगर बात करें तो ये जो है आपका ऑनलाइन रहेगा एप्लीकेशन फीस का। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस जो अदर्स मोड है वहां एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करने के, उनके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या आपके पास जो है इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हो यानी कि एमटेक या एमई, आपके पास जो है ओवरऑल जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपको जो है रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो इसमें मांगी गई है मैक्सिमम 35 साल से लेकर के 55 साल, यानी कि ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो है मैक्सिमम जो है आपका 35 साल और 55 साल तक रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, जो एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है वो प्रॉपर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी आपकी स्क्रीनिंग की होगी, यानी कि स्क्रीनिंग में जो है जो है आपके कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। किस बेसिस पे किए जाएंगे? वो किए जाएंगे आपकी क्वालिफिकेशन प्लस आपके एक्सपीरियंस के हिसाब के, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। यानी कि आपको जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो स्क्रीनिंग में लिया जाएगा आपका, वो आपका जो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए जो है आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है सेकेंड राउंड के लिए जो है, यानी कि सेकेंड जो स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी प्रिलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू की, अगर रिक्वायर्ड हुआ
तो ये आपकी सेकंड स्टेज रहेगी। और थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी फाइनल मेरिट फाइनल जो है पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि जो फाइनल इंटरव्यू होगा उसकी जो है आपकी थर्ड स्टेज रहेगी। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके फाइनल यानी कि वेरीफाई यानी कि चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल सारे आपके डॉक्यूमेंट जो है चेक किए जाएंगे। तो गाइस ये थी आपकी मल्टीपल स्टेजेस जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी। तो वो जो बनेगी प्योरली आपके यानी कि आपके ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू मार्क्स, यानी कि जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किए उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी और अलाउंसेस की अगर बात करें, सैलरी और अलाउंसेस जो है आपका इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी ये आपकी जो है सारी जो वरी करेगी ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो मिनिमम जो है जो स्टार्टिंग सैलरी रखी गई है वो 90,789 से लेकर के मैक्सिमम 2,20,717 के बीच में जो है रखी गई है। यानी कि आपका जो है जैसे जैसे आपका सिलेक्शन होने के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इस बीच जो है आपकी सैलरी रहेगी। अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वो एज पर आपको जो है डीआरडीओ नॉर्म्स आपको है जो है अलाउंसेज और जो है आपका अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। एक बात यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि आपका जो ये जो वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यानी कि कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे रहेंगी। यानी कि आपका जो है जो प्रोजेक्ट वाइज है प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आपको हायर किया जाएगा और अगर रिक्वायर्ड हुआ तो प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये आपका जितने भी आपके पहले जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट है या प्रोफेशनल डिग्री या उसकी मार्कशीट है सर्टिफिकेट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको एकेडमिक और प्रोफेशनल जो है चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे वो आपने ईयर वाइज के हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। उसके अलावा जो है आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड जो है आपका कंसर्न अथॉरिटी से या कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही आपका जो है रिसेंटली क्लिक किए हुए पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.rac.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप इनके होम पेज पर जाएंगे वहां आपको लिंक मिलेगा DRDO RAC रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देने है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से अगर जो है रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के वहां अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां जो है आपके जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी जो है यूजर नेम पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल होंगे, उन क्रेडेंशियल से आपको जो है लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपको एक आपका जो है फॉर्म आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, उस फॉर्म को जो है आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है, जहां आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल जो है आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं या जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है,
ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड वहां डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको जो है उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है वहां पेमेंट गेट पे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि सबमिट करने से पहले फॉर्म का एक बार जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर मिस्टेक किया है तो रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी जो है डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी जो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उन पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।